कोंगरोंग और शाओकिंग एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की रोमांस में बाधा बन के जेन दरवाजे पर दस्तक देता है। जेन की आवाज सुनना चाहते हुए भी शाओकिंग को उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ता है। जेन शाओकिंग से पूछता भी कि उसकी कजिन कहाँ पर है, तो शाओकिंग झूठ बोल देता है कि कोंगरोंग सो रही है और जेन से जल्दबाजी में दवाइयाँ लेकर शाओकिंग उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। कोंगरोंग और शाओकिंग अपना रोमांस आपस में कंटिन्यू कर ही रहे होते कि तभी कोंगरोंग को मिस्टर शांगवान की लवर गर्ल का कॉल आता है। लवर गर्ल कोंगरोंग को बताती है कि जिस रेस्टोरेंट में शाओकिंग और उस पेशेंट की फैमिली का झगड़ा हुआ था, उसी रेस्टोरेंट के सामने एक कार खड़ी थी और उस कार के कैमरे में ये पूरा झगड़ा रिकॉर्ड हो गया था। लवर गर्ल कोंगरोंग के साथ उस कार का नंबर शेयर करती ताकि कोंगरोंग शाओकिंग के हित में सबूत इकट्ठा कर सके। अगले दिन कोंगरोंग को ड्राइविंग स्कूल से उस कार के ओनर का पता मिल जाता है। कोंगरोंग जल्द से जल्द उस कार ओनर को कॉल भी करती है, पर वो ओनर बताता है कि वो इस समय शंघाई में है और वो कल की कल ही दूसरे देश ट्रैवल करने वाला है। तो अगर कोंगरोंग को उस ओनर की कार की फुटेज चाहिए तो उसे शंघाई आना होगा। कोंगरोंग के पास शाओकिंग को बेगुनाह साबित करने के लिए आखिरी सबूत था। कोंगरोंग जब अपना कल का शेड्यूल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कल कोर्ट में ऑनलाइन फ्रॉड केस की सुनवाई भी है। अब कोंगरोंग को अपने करियर या शाओकिंग में से किसी एक को चुनना था एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली कोंगरोंग शाओकिंग को चुनती है। कोंगरोंग ऑनलाइन फ्रॉड केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी लवर गर्ल को देती है और लवर गर्ल भी खुशी खुशी कोंगरोंग का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन जब मिस्टर शांगवान को अपनी लवर गर्ल से पता चलता है कि कोंगरोंग शाओकिंग के केस के सिलसिले में शंघाई जा रही है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और इसी गुस्से में वो कोंगरोंग को कॉल करते हैं, पर कोंगरोंग उनका फोन रिसीव ही नहीं करती। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कोंगरोंग ने शाओकिंग को भी झूठ कहा था कि वो काम के सिलसिले में मिस्टर शांगवान के साथ शंघाई जा रही है और वो कल ही लौटेंगी। शाओकिंग से बात करने के बाद कोंगरोंग मिस्टर शांगवान से बात करती है और उन्हें समझाती है कि उसके लिए शाओकिंग उसके करियर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर शांगवान को कोंगरोंग की ये हरकत बचकानी लग रही थी और वो कोंगरोंग की गलती को सुधारने के लिए शाओकिंग से मिलने जाते हैं। शाओकिंग को जब कोंगरोंग की सच्चाई पता चलती है तो वो कोंगरोंग को रोकने के लिए एयरपोर्ट जाता है। शाओकिंग कोंगरोंग को शंघाई जाने से मना करता है और साथ ही साथ उससे ये भी कहता है कि वो इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए पेशेंट की फैमिली को कंपेंसेशन मनी देने के लिए तैयार है। कोंगरोंग जब शाओकिंग के मुंह से ये बात सुनती है तो वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुमने पेशेंट की फैमिली को कंपेंसेशन मनी दे दी तो पूरी दुनिया को यही लगेगा कि तुम गलत हो और मैं कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान को नीचे गिरते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस करना चाहते हो। कोंगरोंग की बात सुनकर शाओकिंग उसे गले लगा लेता है। 是我不想你为了我牺牲自己，这不是我跟你在一起的初衷。我也不允许你放弃自己的原则，为我也不行。 कोंगरोंग की जिद के आगे शाओकिंग को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और कोंगरोंग अपने प्यार के आत्मसम्मान को बचाने के लिए शंघाई जाती ताकि वो उस पेशेंट की फैमिली के खिलाफ सबूत ढूंढ सके। कोंगरोंग की गैर मौजूदगी में शाओकिंग ऑनलाइन फ्रॉड केस की हियरिंग को अटेंड करने जाता है। जज मिस्टर शांगवान के क्लाइंट के हित में फैसला लेते हैं और मिस्टर शांगवान और उनकी लवर गर्ल ऑनलाइन फ्रॉड केस जीत जाते हैं। शाओकिंग भी कोंगरोंग को ये खबर मैसेज के जरिए बता देता है। शंघाई में कोंगरोंग को भी उस पेशेंट की फैमिली के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। अगले ही दिन कोंगरोंग उस पेशेंट की फैमिली को भी सबूत बताते हुए कहती है कि वो उनकी फैमिली का फ्रस्ट्रेशन अच्छी तरीके से समझ सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट की फैमिली डॉक्टर के साथ ही नाइंसाफी करे। अपना केस कमजोर पड़ते देख उस फैमिली को भी पछतावा हो रहा था। पेशेंट की फैमिली से मिलने के बाद कोंगरोंग शाओकिंग से मिलने जाती है। जल्दी कोंगरोंग का प्लास्टर भी निकल जाता है और कोंगरोंग शाओकिंग के साथ शॉपिंग पर जाती है। शॉपिंग के बाद शाओकिंग कोंगरोंग को उसकी लॉ फर्म ड्रॉप करने जाता है। रास्ते के बीच उन दोनों को रोमांस करते हुए मिस्टर शांगवान देख लेते और उन्हें शाओकिंग से जेलस फील होने लगता है। उसी शाम कोंगरोंग और शाओकिंग को पता चलता है कि उस पेशेंट की फैमिली ने अपना केस वापस ले लिया है और शाओकिंग भी जल्दी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता है। कोंगरोंग और शाओकिंग अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अपने क्लोज फ्रेंड्स को पार्टी देते हैं। उस पार्टी में जेन भी इनवाइटेड था, पर सब लोग जेन के आसपास ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि जेन के होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रीट के दौरान चंगचंग शाओकिंग और कोंगरोंग को बताती है कि रांग ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया है, पर चंगचंग ने अब तक उसे हाँ नहीं कहा है। इन दोनों कपल्स को आपस में बात करते देख जेन अपने लिए भी एक पार्टनर ढूंढ लेता है जो कि टेडी बेयर था। डिनर के दौरान चंगचंग चाहती थी कि रांग उसे पैम्पर करे, पर रांग का पूरा फोकस तो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पर ही था। रांग का ये बिहेवियर देख डिनर के बाद चंगचंग उससे पूछती भी कि क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा है। रांग जैसे ही हाँ में जवाब देता है, चंगचंग उसे एक लिस्ट देती है। इस लिस्ट में
चैंग चैंग को अपने बॉयफ्रेंड से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे कि रोज 2 घंटा फोन पर बात करना, हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड को एक गुलदस्ता देना और हर बार उसे डिनर या फिर शॉपिंग के लिए ले जाना। रैंग जब चैंग चैंग की ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से मना कर देता है तो चैंग चैंग गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। चैंग चैंग को मनाने के लिए रैंग उसे किस करता है और चैंग चैंग मान भी जाती है। दूसरी तरफ अपने घर पहुंचकर कोंगरोंग ढंग से सो नहीं पा रही थी। नींद न आने का फायदा उठाते हुए कोंगरोंग शॉकिंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। कोंगरोंग को सुलाने के लिए शॉकिंग उसे व्हाइट म्यूजिक सुनाता है और साथ ही साथ कोंगरोंग की अच्छी तरीके से हेड मसाज भी करता है। शॉकिंग कहता भी कि वो शादी के बाद रोज सोने से पहले कोंगरोंग की ऐसी मसाज करके देगा, पर मस्ती में कोंगरोंग कहती कि वो शॉकिंग से शादी नहीं करने वाली है। शॉकिंग की ये थेरेपी इतनी अच्छी थी कि कोंगरोंग को चंद सेकंड्स में ही नींद आ जाती है। अगली सुबह कोंगरोंग की आंखें जैसे ही खुलती है वो इस बात को रिग्रेट करने लगती है कि वो पिछली रात शॉकिंग के बिस्तर पर ही सो गई थी। कोंगरोंग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है सभी इंटर्न्स को देख कोंगरोंग बहाना बनाने लगती कि उसके घर का पानी खत्म हो गया था और वो शॉकिंग के घर सिर्फ और सिर्फ ब्रश करने आई थी। इतना झूठ बोलने के बाद कोंगरोंग जैसे तैसे अपना मुंह छुपाते हुए अपने घर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद शॉकिंग सभी इंटर्न्स के साथ हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल पहुंचकर उस पेशेंट की फैमिली भी शॉकिंग से उनकी गलतियों के लिए माफी मांगती है। दूसरी तरफ रैंग चैंग चैंग को फ्लावर्स देता है और साथ ही साथ उसका फेवरेट खाना भी। रैंग चैंग चैंग को उन्हीं फ्लावर्स और खाने के साथ हाइकिंग पर भी ले जाता है, पर चैंग चैंग को रैंग की ये हाइकिंग डेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उल्टा वो रैंग से कहती कि अगर उसे पहले पता होता कि रैंग उसे इतनी भारी बुके के साथ हाइकिंग पर ले जाने वाला है, वो पहले ही इस बुके को डस्टबिन में फेंक देती। चैंग चैंग की इस बात का मजाक बनाते हुए रैंग उसके साथ मस्ती करने लगता है। माउंटेन टॉप पर पहुंचने के बाद रैंग चैंग चैंग को एक स्पेशल चाय पिलाता है। चैंग चैंग को जब वो चाय पसंद आती तो वो रैंग से इसकी रेसिपी पूछती है, तो रैंग बताता है कि वो ये चाय बनाने के लिए सुबह 3 बजे से उठा है और इस चाय में जो पानी इस्तेमाल किया गया है वो इन्हीं पहाड़ों से लिया गया है। रैंग चैंग चैंग को ये भी बताता है कि ये पानी कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। इस पानी को कलेक्ट करने के लिए एक इंसान को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता है और उस पेड़ से जो पानी की बूंदें गिरती है उसी से ये टेस्टी चाय बनती है। चैंग चैंग सीरियस होकर रैंग की सारी बातें सुनने लगती है, पर तभी रैंग उसे बताता है कि अब तक मैंने जो कुछ भी कहा वो सब एक मजाक था। ये चाय भलाई इन्हीं पहाड़ों की चीजों से बनी है, पर इसमें जो पानी इस्तेमाल किया गया है वो सादा मिनरल वाटर है। चैंग चैंग रैंग से पूछती कि हम दोनों के स्वभाव बहुत ज्यादा अलग अलग है, फिर भी तुम मुझे क्यों प्यार करते हो। तो जवाब में रैंग कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे कंप्लीट फील होता है। यही नहीं, तुम मेरी कमियों को पूरा करती हो और मैं तुम्हारी कमियों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ शॉकिंग को पता चलता है कि पास ही के किसी शहर में अर्थक्वेक की वजह से काफी लोग घायल हो चुके हैं और उन घायल लोगों को मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत है। उन जख्मी लोगों की मदद करने के लिए शॉकिंग और कुछ और डॉक्टर्स, जिनमें जेन भी शामिल था, उस शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। जेन कोंगरोंग को कॉल करके बताता है कि वो और शॉकिंग जल्दी एक लाइफ रेस्क्यू मिशन पर जाने वाले हैं। जेन की बात सुन कोंगरोंग शॉकिंग का जरूरी सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। कोंगरोंग हॉस्पिटल पहुंचकर शॉकिंग को अच्छी तरीके से गुड बाय कहती है और जल्दी शॉकिंग अपने मिशन के लिए बाकी डॉक्टर्स के साथ चला जाता है। अगली सुबह रैंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि चैंग चैंग उसके पास नहीं है। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद रैंग देखता है कि चैंग चैंग एक पेड़ के नीचे वाटर कलेक्ट करते हुए बैठी थी। रैंग चैंग चैंग के पास जाकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो चैंग चैंग बताती है कि वो स्पेशल चाय बनाने के लिए नीचे वाटर कलेक्ट कर रही है। चैंग चैंग की मेहनत देख रैंग भी उसकी मदद करने लगता है, पर रैंग की ये मदद चैंग चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चलते चलते चैंग चैंग जब गिरने वाली होती तो रैंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और चैंग चैंग भी रैंग की गोद में सो जाती। आखिर वो बेचारी पूरी रात जो जाग रही थी। थोड़ी देर बाद चैंग चैंग जब अपनी नींद से जागती तो वो देखती कि उसका कलेक्ट किया गया नेचर वाटर उसके आसपास नहीं है। इस बात से परेशान चैंग चैंग रोने लगती है, पर तभी रैंग उसे बताता है कि कल उसने चैंग चैंग से चाय के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब एक झूठ था, क्योंकि आजकल के जमाने में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि नेचर वाटर भी पीने के लिए सेफ नहीं है। रैंग की बातें सुनने के बाद चैंग चैंग गुस्सा होते हुए उससे पूछती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया। तो जवाब में रैंग कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम मेरे झूठ को भी सच समझ लोगी। उन दोनों की इस बातचीत को इंटरप्ट करता है कोंगरोंग का कॉल और इस कॉल के जरिए उन दोनों को शॉकिंग के रेस्क्यू मिशन के बारे में पता चलता है। कुछ दिनों में कोंगरोंग भी उस अर्थक्वेक वाले शहर में लोगों की मदद करने के लिए
वॉलंटियर एप्लीकेशन फाइल करती है और उसका एप्लीकेशन कुछ ही दिनों में अप्रूव भी हो जाता है। कोंगरोंग जब अपनी लीव एप्लीकेशन के लिए मिस्टर शांगवन से बात करने जाती है तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम शाओकिंग के लिए अपनी जान को दांव पर क्यों लगा रही हो। तो कोंगरोंग जवाब में कहती है कि वो नहीं जानती कि वो इस मिशन में शाओकिंग से मिल भी पाएंगी या नहीं, पर शाओकिंग के पास होने का एहसास ही उसे जिंदा रख सकता है। कोंगरोंग का ये डेडिकेशन देख मिस्टर शांगवन भी उसकी लीव एप्लीकेशन पर साइन कर देते हैं। कोंगरोंग चंगचंग को भी बताती है कि वो जल्दी रेस्क्यू मिशन पर जाने वाली है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।